नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंदु एक नए विचार के साथ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानियां उन्हीं को है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि उनको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। अगर इनका बस चले तो वह ताजमहल में भी कमी निकाल दें। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ चुका हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा। मगर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मा, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ नहीं बैठे, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना होगा। धैर्य और संतोष के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। तो दोस्तों, धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं। फिर हम ज़िंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, ज़िंदगी जीना भी एक कला है। ज़िंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति ज़िंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। इस दुनिया में कई लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए आप कम से कम सब लोगों से बेहतर हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी, इसलिए वे समस्याओं से विचलित नहीं होते। वे समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या से क्या हो जाए। किसी को कुछ पता नहीं है उसका आने वाला पल
कैसा होगा। ना जाने कौन सा दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप आखिरी वक्त रोते हुए बीते, आपका आखिरी समय चिंता करते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, मैं आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। बुरी यादों को भूलना सीखें। प्रत्येक मनुष्य के जीवन से अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी यादों को तो भूल जाता है, लेकिन अतीत की बुरी यादों को भूल नहीं पाता, जो उसके दुख का कारण बनती है। अपने प्रियजनों से जुदाई, किसी के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव, अतीत का गुजरा हुआ बुरा वक्त या अपने साथ किए गए धोखे को लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। खूबसूरत पलों को याद करें। जिंदगी में जब भी मन उदास हो, आप अपने अतीत की खूबसूरत पलों को याद कीजिए, जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ खूबसूरत पल या किसी मूवी के मनोरंजन सीन को याद कीजिए। आपके चेहरे पर खुद पे खुद मुस्कान आ जाएगी। हमेशा अपने दिल की सुने। जी हाँ, आजकल के कंपटीशन के दौर में लोगों ने अपने दिल की आवाज़ को कहीं गुम कर दिया है। आजकल ज़्यादातर लोग किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस काम से पैसा मिलता है। पूछो तो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। दरअसल समझौता हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। याद रखें, मजबूरी में आप ज़िंदगी को बिता सकते हैं, ज़िंदगी को जी नहीं सकते। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनें, वरना आप चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाएगी। किसी से उम्मीद ना रखें। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर सकता। और उम्मीदें जब टूटती हैं तो गुस्सा, घृणा, जलन, दुख और अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसलिए लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास करें। हमेशा खुशियाँ बांटें। आपने भी सुना होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। नज़रअंदाज करना सीखें। दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग खुशी देते हैं और बुरे लोग आपको अनुभव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की निंदा ही करते रहते हैं। दरअसल यह लोग मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। वे चाहते हैं जैसे वे खुश नहीं हैं वैसे और कोई भी खुश ना रहे, इसलिए हर समय नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। कहा जाता है इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरों के सुखों को देखकर होता है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही नहीं बल्कि भगवान का भी अपमान करते हैं,
क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग अलग गुण दिए हैं। अतः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचान कर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। खुद की केयर करें। आजकल लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि वह खुद का ख्याल रखना भी भूल गए हैं। ना वक्त पर खाना, ना वक्त पर सोना, बस हर घड़ी पैसा पैसा पैसा। इंसान पहले तो पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो जाता है और उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए अपने पैसे खो देता है। इस तरह इंसान अपना स्वास्थ्य, पैसा और खुशी तीनों ही खो देता है। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए आपका निरोग रहना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इन विचारों से आपको जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरणा ज़रूर मिलेगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, खुश रहो उनके लिए जो आपको खुश नहीं देख सकते। छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा अपने आज में खुश रहो।